बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदील सादिक एडवोकेट। आज हम एक रेप केस को डिस्कस करेंगे और उस पर एक फिर लैंडमार्क जजमेंट आई, हम उस पर बात करेंगे। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है ये है 2013 SCMR 203 सलमान अकरम राजा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये एक रेप केस पर बहुत ही अथेंटिक और लैंडमार्क जजमेंट है ये यंग लायर्स के लिए, और वो वकला जो फौजदारी प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बड़ी अहम है। हम बात करेंगे केस के फैक्ट के रिलेटेड। तो ये एक रावलपिंडी में एक अक्रस हुआ जिसमें एक 13 साल लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। रेप के बाद उसके फादर ने पुलिस से रब्ता किया FIR के इंदराज के लिए। पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय वहां पर एक रपट दर्ज की, और रपट दर्ज करने के बाद वो उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में ये बात साबित हुई कि बच्ची के साथ जो है वो गैंग रेप हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से FIR जो है वो दर्ज नहीं की गई। ये अक्रंस था मार्च 2012 का। नेक्स्ट मंथ में 16 अप्रैल को गालबन 2012 में उस बच्ची ने जिसके साथ रेप हुआ था उसने सुसाइड कर ली। उसकी खुदकुशी के बाद जो है ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा फैली, जिस पर उस वक्त के सिटिंग जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनकी तरफ से इस केस का सो मोटो ले लिया गया। उस सो मोटो में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने 4 रुकनी जो है वो JIT तश्कील दी गई। उसको जो हेड है वो उस वक्त के एडिशनल IG साहब कर रहे थे। उन्होंने एक तो इस अक्रंस की FIR दर्ज करवाई। सेकंड, जिन लोगों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने, जिनकी वजह से FIR दर्ज नहीं हुई थी या डिले हुई थी, हो नहीं रही थी, ऑफिशियल्स ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दी थी, उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। FIR के अंदराज के बाद मुलजमान को अरेस्ट किया गया। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनका जो चलान है वो सेशन कोर्ट में जो है वो सेंड किया गया। जब सेशन कोर्ट में ट्रायल उनका स्टार्ट हुआ तो जो विक्टिम का फादर था, जिस लड़की के साथ रेप हुआ था, उसके वालिद साहब हैं वो कोर्ट में आए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि हमारा जो है आउट ऑफ कोर्ट जो है वो राजीनामा हो गया है, लिहाजा मैं इस केस को प्रोसीड नहीं करना चाहता। जिस पर डिफेंस काउंसिल की तरफ से, मुलजम के वकील की तरफ से 265 की एप्लीकेशन गुजारी गई, और उस एप्लीकेशन पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और तमाम मुलजमान को बरी कर दिया। क्योंकि 265 में आपको पता है कि जहाँ पर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनेटिंग पीस ऑफ एविडेंस मौजूद ना हो, पॉसिबिलिटी ना हो कन्विक्शन की, या चार्ज ग्राउंडलेस हो जाए, देन वो उसके ग्राउंड भी ये हैं और उस पर जो है उनकी दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट होगी। उसके बाद जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, सलमान अकरम राजा साहब, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन फाइल की गई। उस वक्त जो उस बेंच में मौजूद थे जजिस साहबान, उनमें से जस्टिस जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, उसके बाद जुवैदा ख्वाजा साहब थे, खिलजी आरफ हुसैन साहब थे। ये 3 जजिस ने, जो जस्टिस साहबान ने जो है वो केस टेकअप किया। इस तमाम प्रोसीडिंग के बाद इस केस में ये होल्ड किया गया कि रेप केस में DNA जो है वो लाजमी होगा। मुलजम को ट्रेस करने के लिए DNA हर सूरत जो है वो होगा, लाजमी कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो विक्टिम है उसका मेडिकल और उसके DNA के लिए उसकी रजामंदी का होना जरूरी है। अगर वो रजामंदी अपनी जाहिर नहीं करेगी देन उसका मेडिकल और DNA नहीं होगा। लेकिन अगर मुलजम जो है उसका DNA हर सूरत होगा उसको ट्रेस करने के लिए। वो एक्चुअल मुलजम तक पहुंचने के लिए भी जरूरी है, और बेगुनाह मुलजम को छोड़ने के लिए भी वो जो है वो एक क्राइटेरिया ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि जो फीमेल विक्टिम है उसकी जो स्टेटमेंट है वो फीमेल जज रिकॉर्ड करेगी अंडर सेक्शन 164। उसके बाद ये होल्ड किया गया जो ट्रायल है वो इन कैमरा होगा या जेल में होगा। मुलजमान जो है उनके सामने जो है गवाहान की स्टेटमेंट या विक्टिम की स्टेटमेंट जो है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो वो नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, वो इन कैमरा हो जाएगी या जेल में रिकॉर्ड होगी, जहां पर वो मौजूद जिस वक्त वो उनको देख ना सकते हो वो होगी। और उसके बाद एक चीज़ कहेगी कि जो कमीशंस हैं, जो NGOs वगैरह हैं जो वुमेन के रिलेटेड काम कर रही हैं, रेप केसेस के रिलेटेड काम कर रही हैं, चाइल्ड के रिलेटेड काम कर रही हैं, उनकी एक लिस्ट जो है वो अच्छी शोहरत याफ्ता NGOs की लिस्ट तैयार की जाएगी और मुतलका SHOs को वो फराहम की जाएगी। और मुतलका SHO जैसे ही खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मैटर रिपोर्ट होता है तो वो मुतलका NGO से रब्ता करेंगे, और मुतलका जो NGO है वो इस मैटर को जो है वो फौरन जो है वो उनसे रब्ता करेगी, और जो ताकि उनको प्रॉपर लीगल जो है वो असिस्टेंस फ्राहम की जा सके। और सबसे अहम बात इसमें यह थी कि आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट होगी, अगर तफ्तीश में वो मुलजमान गिल्टी डिक्लेयर होते हैं
और उनके खिलाफ क्रिमिनेटिंग मटेरियल मौजूद है, तो देन जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोई वैल्यू नहीं होगी। इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ जो है वो विक्टिम या उसके गुहान की स्टेटमेंट के बाद भी प्रोसिक्यूटर साहब है उस केस को टेकअप करेंगे और उस केस को प्रोसीड करेंगे और उस पर जो है वो फैसला करवाया जाएगा, कोर्ट को प्रॉपर जो है वो असिस्ट किया जाएगा। और इसमें यह भी होल्ड किया गया कि इन तमाम जो रिकमेंडेशंस हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए जिस भी लेजिस्लेशन की ज़रूरत हो और वो असम्बली को जो है वो एक लेटर लिखा जाएगा और ये कॉपी भेजी जाएगी। इसके लिए जो भी ज़रूरी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी लेजिस्लेशन होना ज़रूरी है वो भी की जाए। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।